यहाँ पर सुबह का टाइम है ये। और मैंने एक दिन पहले लिए थे आलू। ये 50 के 7 किलो बेचने आया था ठेले वाला। तो मैंने ये आलू ले लिए थे। तो ये आलू में मट्टी बहुत लग रही थी। तो फिर अगले दिन मैंने जब सुबह को उठी, झाड़ू पोंछा साफ सफाई करके, तो मैंने ये आलू, मट्टी झड़ रही थी इनमें, तो मैंने ये आलू भी धो दिए। टंकी के नीचे रख करके मैं इन आलूओं को ये धो रही हूँ। और इसमें मट्टी बहुत सारी निकली और ठंडा ठंडा पानी, और हाथ हाथ ऐसे हो गए जैसे गल गए हों बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए मैंने ये धो लिए हैं। और ये यहाँ पे फिर ये बाथरूम में गंदा सा मट्टी मट्टी हो गई। तो फिर मैं यहाँ पर मैंने ये झाड़ू से करी धुलाई, क्योंकि मैं नहाने जा रही थी। क्योंकि झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई करके फिर मैं नहाने जा रही थी। तो मैंने कहा लगे हाथ तो लाओ, इनको मट्टी भी धो दी आलूओं की, नहीं तो फिर ये जहाँ रखे रहते हैं वहाँ मट्टी झड़ती रहती है इनकी फिर। तो मैंने यहाँ पर ये आलूओं को साफ़ करके धो के रख दिया है। और मैं यहाँ पे ये बाथरूम को हाथ के हाथ बाथरूम भी साफ़ कर दे रही हूँ। और खाली मैंने झाड़ू से ऐसे ही धो दिया है, उसे हार्पिक वगैरह से नहीं साफ़ करा है, ऐसे ही धो दिया है। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने मशीन लगा दी, या मशीन लगा दूँगी कपड़े धोने के लिए। क्यों, फिर मैं भी नहा के आ जाऊँगी, नहाते जाएंगे मशीन में डालते जाएंगे। और कुछ कपड़े कल के भी थे तो वो भी, और सुबह सुबह मशीन लगा दो तो कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, बहुत कम धूप निकलती है। तो सुबह ही मशीन लगा दो, कपड़े धुल जाते हैं। और सुबह ही फैला दो तो कपड़े मतलब ज़्यादा नहीं सूखते, थोड़े बहुत तो सूख ही जाते हैं। और वहाँ मैंने ये कपड़े मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ये यहाँ पे आटा मलने के लिए। आटा मल के रख दूँगी। और सब्जी, जब तक मेरी सब्जी बन रही थी, मैंने जब साफ़ सफाई करी जब तक मैंने सब्जी छौंक दी थी। और सब्जी मेरी बन रही थी, यहाँ देखिए कढ़ाई रखी है सामने, मेरी सब्जी बन गई थी। और मैंने आटा मल के रख दिया था यहाँ पे। ये यहाँ पर शायद मैं पता नहीं नहा के आ गई हूँ कि नहीं, नहा ली शायद मैं। यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहा धो के तभी फिर मैंने आके आटा वगैरह मला। सब्जी मैंने बना दी थी, पहले ही छौंक दी थी जिससे कि बनती रहेगी। तो यहाँ आटा मल के रख दूँगी, जल्दी जल्दी आटा मल लेंगे, क्योंकि सुबह को मौसम इतना ख़राब, मतलब पूरे दिन ही ख़राब रहता है मौसम। तो सुबह को कितनी भी जल्दी उठो तब भी लेट हो जाते कैसे हैं। हैं आप? आशा और करती हूँ आप वो चलते स्वस्थ नहीं है होंगे, हाथ मस्त पैर। होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए यह है दोपहर का टाइम और हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट से हमें थोड़ा काम है तो वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। और क्या क्या वहाँ खरीदते हैं, और जो काम, हम जिस काम से जा रहे हैं वो काम हमारा होगा या नहीं होगा वो भी देखते हैं। हो जाए तो बढ़िया है। और थोड़ा बहुत सामान है वो भी हमें खरीदना है। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं भी बाजार मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए हम बाज़ार में आके फिर हमने ये कुकर हमारा ख़राब हो गया था, सीटी नहीं आती थी, इसमें प्रेशर निकलता था। तो यहाँ हमने ये ढक्कन सही करवाया ही कुकर का। और उसके बाद मैंने कुछ ऊन ली है, ऊन वाले के भीड़ थी तो वहाँ टाइम लगा, तो वहाँ हमने ऊन ली थोड़ी सी। और फिर हमने उसका जो बाकी काम जो थे, जो भी काम बाकी थे वो हमने निपटाए। और फिर यहाँ देखिए जब हम लौट के आ रहे थे तो हमारे चंदौसी शहर में फुब्बारा चौक, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेट हो रही थी 26 जनवरी की। 26 जनवरी देखिए कितनी सुंदर हो रही है वहाँ। और यहाँ देखिए श्री रामचंद्र जी का पोस्टर यहाँ लगा रखा है। और 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी और बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमारे चंदौसी शहर में सारे काफ़ी डेकोरेट कर रखा था। और देखिए फिर मैं आ गई थी शाम को घर पे। और घर पे आने के बाद का वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने, और खाना भी बनाना था तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो यहाँ देखिए मैंने बनाई आज कढ़ी। और कढ़ी में लगता है टाइम बहुत। तो मैं यहाँ देखिए बेसन घोल रही हूँ। बेसन घोल घाल के रख दूँगी। फिर मैंने उसके बाद पूजा करी थी तो यहाँ मैंने बेसन घोल के रख दिया। और आज मैं कढ़ी बनानी बताऊँगी आपको, बथुए की कढ़ी। तो देखिए यहाँ बथुआ
पौष्टिक भी होता है और उसकी कड़ी भी स्वाद होती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने, और पहले बनाऊंगी मैं पकौड़ी बथुओं में डालने के लिए। जो पकौड़ी डाली जाती हैं मैं सादा बनाती हूँ, वैसी तो बनाती नहीं हूँ कि इसमें प्याज या आलू वगैरह डालूँ। तो बेसन घोलने के बाद उसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के और मैं उसका बेसन का पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद मैं पकौड़ी तोड़ूँगी, यानी पुए जैसे होते हैं वो बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ देखिए फिर बाद में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पकौड़ी में जो पड़ती, कड़ी में तो पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ खाते भी ज़्यादा हैं। मतलब पकौड़ी वैसी सादा पुए जो होते हैं वो सबको पसंद बहुत है, तो वो खाते भी हैं। तो इस वजह से मैंने फिर थोड़ी इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल ली कि चाय के संग में ये लोग पुए वगैरह खा लेंगे, राजा और राजा के पापा। तो देखिए हाँ मैं हरी मिर्च 4 हरी मिर्च डाली हैं और थोड़ी लाल मिर्च भी डालनी, थोड़ा गरम मसाला भी और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और मैं पकौड़ी बनाना शुरू कर दूँगी। और मैंने उधर उस पर गैस पे कढ़ाई भी रख दी है और यहाँ देखिए कढ़ाई रख दिया, तेल भी गर्म हो गया और यहाँ देखिए मैं पकौड़ी तोड़नी शुरू कर दी है मैंने यहाँ। और थोड़ी सी पकौड़ी राजा खाएगा और राजा के पापा खाएंगे और फिर मैं चाय बनाऊँगी। फिर बाद में मैं छौंक दूँगी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं बनाई थी। आ करके तुरंत ही मैंने बेसन घोल के रख दिया था। फिर मैंने पूजा करी और पूजा करके मैं तुरंत ये पकौड़ी बनाने लगी थी। तभी फिर मैंने कहा चाय के संग में ये पकौड़ी खा लेंगे। और पहले से बेसन घोल के रख दो तो पकौड़ी बहुत बढ़िया आती हैं, बिल्कुल अंदर से ऐसी होती है मुलायम मुलायम सी, मतलब ठोस नहीं होती हैं, कर्री नहीं होती हैं, ऐसे बहुत सी हो जाती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, बढ़िया बनती हैं। और देखिए पकौड़ी तोड़ने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा बेसन और घोला और उसमें हल्दी, नमक और मिर्च, नमक तो मैंने बाद में डाला था, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के और मैंने ये कड़ी छौंक दी है जीरा वगैरह डाल के। और मट्ठा रखा था, मट्ठा डाल के मैंने ये छौंक दी है। और इसके ये छौंकने के बाद थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने बथुआ उबाल के मिक्सी में पीस लिया था और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। और फिर जब खूब अच्छा उबाल आ जाएगा तो मैं इस कढ़ी को उतार दूंगी। देखिए अभी मैं थोड़ी देर बाद, ये देखिए ये बथुआ मैं दिखा रही हूँ, ये बथुआ थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और चलाती रहूँगी, डालती रहूँगी, चलाती रहूँगी। तो ये फिर ये हो जाएगी बथुए की कढ़ी। और इसे खूब अच्छा उबाल आ जाएगा, खूब अच्छी खुशबू आने लगेगी तो ही मैं कढ़ी को उतार दूंगी। यही है मेरी बथुए की कढ़ी। और